एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 454। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तो तारों की छाँव में तुम्हें ही पुकारता हुआ फिरता रहता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि तेरी स्तुति कर सकूं। हुजूर अपने शिष्यों को शिष्य नहीं दोस्त और दिव्य आत्मा और देवता समझते थे। अदब और मोहब्बत से पेश आते थे। एक बार एक शख्स ने बड़ी बेअदबी से भरा पत्र उनके लिए लिखा, लेकिन उसके पश्चात भी सत्पुरुष ने अपनी संगत के देवताओं के सामने फरमाया, हे परमेश्वर, हमारी वजह से ऐसे लोगों को तकलीफ ना देवे। हम उनके लिए दुआ करते हैं जो हमें बुरा कहते हैं। और फरमाया, मुसलमान हमें काफिर कहें, हमें हिंदू ना हिंदू माने। हम तो रब का नूर हैं, वो जाने या हम जाने। आना हो तो आ जाओ इन कांटों पे चल के, मेरे घर के रास्तों में कोई गुलिस्तां नहीं है। आओ करीब आओ, आंसू तो पहुँच दूं मैं, दिल तो जला है लेकिन दामन जला नहीं है। गांव कुमर का बसेड़ा जिला बिजनौर में है। एक सीधी सादी माता नामदान ले गई। घर जाकर अपने पुत्र से सत्पुरुष की पुस्तक पढ़वाने लगी कि तभी उसके शरीर में तरंगें उठने लगी। उसने देखा आकाश प्रकाश से भर गया है। सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वाले स्वामी कार्तिकेय के रूप में दिव्य आभूषण मुकुट लगाए मोर पर सवार उनके पास आ रहे हैं। उसकी अजीब हालत देखकर पुत्र ने कहा, माँ घबराओ मत, सत्पुरुष तुम्हें दिव्य दर्शन दे रहे हैं, तुम धन्य हो जिसने उनके ऐसे तेजस्वी और दिव्य रूप को अपनी इन आंखों से देख लिया। थोड़ी देर में उनकी हालत सामान्य हो गई। हे परमेश्वर, तेरे जगत में मेरी आत्मा घायल और अंधे पशु की तरह ना फिरे। हुजूर शाम की आराधना के वक्त व्रत खोलते तो अपने दाएं बाएं खड़े सेवकों को पहले अपने हाथ से प्रसाद देते, फिर खुद लेते। आपसे बचा हुआ पानी पीने के लिए हर कोई इच्छा करता। जो कोई पहले सामने आ जाता उसी को वह मुखामृत हासिल हो जाता। जो उतर ना जाए दिल में वो सदा सदा नहीं है। जो ना अर्श को हिला दे वो दुआ दुआ नहीं है। गुरु दरबार में एक सेवक झूठ बोलने के लिए और चोरी करके खाने के लिए प्रसिद्ध था। वह मानता ना था, समझाने पर लड़ना शुरू कर देता था। एक दिन सपने में हरे विष्णु ने देखा, उस चोरी करने वाले के शरीर से मवाद चू रहा है। उसके शरीर में आग की लपटें चिपकी हैं, वह सारे में भागा भागा फिर रहा है। सत्पुरुष बोले, यह इसके चुराकर खाने का फल है, इसको मिल रहा है। तुम सबको इस बात से नसीहत लेनी चाहिए, साधु होकर झूठ ना बोले, चोरी ना करे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।